हाउ टू राइट करेक्ट आंसर इन यूपीएससी मेंस। इससे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ करेक्ट आंसर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये कि एक आंसर जब क्वेश्चन के सही रिक्वायरमेंट को एड्रेस करे तो हम करेक्ट आंसर मानते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं इस एग्जाम्पल के रूप में इस आंसर को रखूँगा, जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को ओवरलैप कर दिया, हाइड कर दिया। अगर इस आंसर को पढ़ने पे कोई इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर ले जाए तो इस आंसर को करेक्ट आंसर ही माना जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एक करेक्ट आंसर को लिखा कैसे जाए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के रूप में लूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन में एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसमें उस क्वेश्चन की आत्मा छुपी होती है। देयर इज a particular word in a question where the spirit of the question is hidden। और उस वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि एक नॉर्मल कोर्स में एग्जामिनेशन प्रेशर में बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। वो कैसे? तो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जो क्वेश्चन कहता है कि मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वनरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। तो इसमें वो कौन सा कीवर्ड है जिसके बेसिस में आपको पूरे आंसर को एनालाइज करना है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये फ्लड कंडीशंस होगा। इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए हम इस फ्रेम को यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के 3 नॉर्मल आउटकम होंगे। पहला ये आउटकम होगा कुछ एस्पिरेंट्स के लिए, वो इस क्वेश्चन को इस तरह से लेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड इन इंडिया। कुछ एस्पिरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन की मीनिंग होगी कि वाई मेजर अर्बन एरियाज आर अनप्रोटेक्टेड एंड अनसेफ टू फ्लड। और कुछ ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन होगा कि वाई अर्बन फ्लड्स आर सो फ्रिक्वेंट एंड कॉमन इन रिसेंट टाइम इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, अगर इसके 3 अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन की मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, और तीनों अप्रोचेज से अगर आप आंसर को लीड करेंगे तो हर में आंसर के डायरेक्शन अलग हो जाएगा। अगर आप पहले अप्रोच से आंसर लिखेंगे तो आप इन सारे कॉजेज़ की लिस्ट को अपने आंसर में लिखेंगे, जो कि एक हेवी रेन है, ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स है, ब्रोकन डैम्स है, डैमेज ऑफ अर्बन ड्रेनेज बेसिन है, देन वी हैव एन अदर फैक्टर्स। इससे आपका आंसर बड़ा ही सुपरफिशियल हो जाएगा। जो सेकेंड अप्रोच है उसमें अगर आपने इस क्वेश्चन को अर्बन प्लानिंग और अर्बन स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया तो आप हर सिटी के मेजर रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्यों सिटी स्पेसिफिक रीजन में फ्लड आता है। और उस बेसिस पे आपके जो आंसर की कीवर्ड होंगे वो ये होंगे: ओवरलोडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, वाटर बॉडीज एनक्रोचमेंट, न्यू ड्रेनेज प्लान एंड सिटी प्लान पेंडिंग, no trenching ground, then large stretches of paleo channels construction, illegal construction, unplanned development, etc. और यही इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि आपको सिटी स्पेसिफिक अर्बन इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है जिसके चलते वो सिटी अर्बन फ्लड के लिए एक्सपोज्ड है। जो तीसरी कैटेगरी के बेसिस पे आंसर लिखेंगे वो अर्बन फ्लड को क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर देंगे और फिर वो टॉरेंशियल रेनफॉल, एल नीनो इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन और रैम्पेंट यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स को एड्रेस करेंगे। ये थर्ड अप्रोच भी आपके आंसर को मिसलीड करेगा। तो इसमें जो सबसे करेक्ट अप्रोच है वो अप्रोच नंबर 2 है। ऐसा इसलिए कि इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग है, जो कि मेजर सिटी की वनरेबिलिटी के वर्ड में छिपा हुआ है। फ्लड कंडीशंस के ऊपर आंसर नहीं लिखना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये अर्बन फ्लड्स का क्वेश्चन नहीं है, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया और बेसिकली ये क्वेश्चन इसी साल आया, 2021 के जनवरी में पूछा गया था। व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन के भी एस्पिरेंट्स 3 मीनिंग निकालेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये
ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया होगा। कुछ एस्पिरेंट्स के लिए ये होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। पर इसका जो राइट अप्रोच है, राइट मीनिंग है, वो ये कहेगा, ये कहता है कि वाई देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस एंड चेक्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कीवर्ड जो है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है समथिंग दैट लिमिट्स द प्रोग्रेस, द मूवमेंट। और इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको इंडिया चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर से compete करना है। मार्केटिंग में आपको देखना है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिडिल मैन, उनके चलते कितना प्रोग्रेस हो रहा है और कितना लिमिटेशन है। इंटरनेट के पेनिट्रेशन कहाँ तक इस प्रोग्रेस को लिमिट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो आपको इस बेसिस पे इस आंसर को आइडेंटिफाई करना था। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस के रेट पर क्वेश्चन है, ना कि इसके ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि इंडिया इज वेल एंडाउड विथ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। यहाँ पे मैं आप बता दूं कि फ्रेश वाटर का मतलब केवल रेन वाटर नहीं होता, इसका मतलब होता है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। नाउ इस क्वेश्चन के भी 3 आउटकम होंगे। 3 आउटकम का मतलब इसके 3 जनरल मीनिंग एग्जामिनेशन प्रेशर में एस्पिरेंट्स निकालेंगे। कुछ ग्रुप्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई देयर इज अ फ्रीक्वेंट फ्लड लाइक कंडीशंस इन फ्रीक्वेंट ड्रॉट लाइक कंडीशन इन इंडिया। कुछ ग्रुप के लिए ये रहेगा कि व्हाई देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। और जो थर्ड कैटेगरी है वो कहता है कि व्हाई देयर इज एन अनइवन रेनफॉल इन इंडिया। तो इसका जो सही अप्रोच है वो ये कि व्हाई देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। अब देखो, अगर आप फ्रीक्वेंट ड्रॉट के बेसिस में लिखेंगे तो आप केवल ड्रॉट रीजन को ही आइडेंटिफाई करके उसी के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। और अगर आप अनइवन रेनफॉल करेंगे तो आप मानसून टाइम के रेनफॉल के ऊपर ज़्यादा अपने आंसर को एम्फेसाइज कराएंगे। जबकि इस कैटेगरी से आप पूरे इंडिया के लेंथ एंड ब्रेथ में वाटर स्कैसिटी के इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे। वो इसलिए कि यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है वाटर स्कैसिटी, और स्कैसिटी का मतलब ही होता है लैक ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई टू मीट द स्टैंडर्ड वाटर डिमांड इन द गिवन रीजन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ये असाइनमेंट देता हूँ। Why did the Green Revolution in India virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability of water? इसको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और बताएं कि एक्चुअली इसमें कीवर्ड क्या है और उस कीवर्ड के बेसिस पे इसका सिंपल फॉर्म इस क्वेश्चन का क्या होगा। और अपने ओपिनियन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो मैटर करता है। उसी के बेसिस पे मैं आपके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक हिंट मिलता है कि आपको ऐसे वीडियोस के सपोर्ट और चाहिए, जिससे कि मैं और भी ऑथेंटिक वीडियोस लेके आऊँ जो आपको आपके प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट करे। थैंक यू।